भारतीय जनता पार्टी के पतन के दिन आ गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लोग और युवक अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, या उनके द्वारा आयोजन किए जा रहे कार्यों पर लोगों का भरोसा टूट गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साफ साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सीतापुर में पवन सिंह रोजगार मेले के तहत आयोजित विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों की तादाद में कुर्सियां डाली गई और लोगों को भी बुलाया गया, परंतु बड़े मजे की बात यह है कि जितने लोग मंच पर बैठे हैं उससे कम लोग सामने उपस्थित हैं और एमएलसी साहब अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या वास्तव में योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार ने युवाओं को रोजगार दे दिया है? क्या इस बार भी उसी तरीके का लॉलीपॉप मिलेगा जो आज तक मिलता चला आया है? रोजगार मेले के नाम पर लोगों को बुलाना और फिर उन्हें झूठा और आश्वासन देकर के वापस चले जाना और छात्रों को केवल नौकरी की वाट को निहारना, अब शायद युवा समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। इसी कारण शायद सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान को भी इस मेले में भीड़ नहीं बल्कि कुर्सियां खाली ही देखने को मजबूर होना पड़ रहा है। हम ये वादा और ये हम आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है जितने लोग मंच पर हैं उससे कम लोग हजारों की तादाद में पड़ी हुई कुर्सियों के सामने मात्र 3, 4, 10 के अंदर ही लोग बैठ करके भाजपा नेताओं का गुणगान सुन रहे हैं। अब जरा सुनिए। वैसे बात करें जब इस संदर्भ में अब तक टीवी चैनल के संवाददाता ने युवाओं से पूछा कि क्या आप इतना विशाल सीतापुर में बेरोजगार मेले का आयोजन किया गया था जहां पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार मेले का आयोजन हुआ जिसमें जिले के आला अधिकारी पहुंचे और जिले के वरिष्ठ नेता पहुंचे और आप लोग क्यों नहीं गए? तो नाम और चेहरे न दिखाने के शर्त पर कड़े प्रतिक्रिया छात्रों ने व्यक्त कहा कि पहले तो देश का चौकीदार झूठ बोलता है। चौकीदार ने कहा कि हर युवा के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, आज तक एक भी फूटी कौड़ी नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में हजारों की नौकरियां दी जाएंगी और घोषणा भाजपा के नेता गला फाड़ फाड़ करके की, परंतु किसी भी युवक की आज तक नौकरी नहीं मिली और केवल सपना ही साकार नहीं हो पाया, जिसके चलते युवाओं में गुस्सा देखने को मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने तमाम युवा को रोजगार देने के लिए मेले का आयोजन किया। इन आयोजनों में छात्रों ने बढ़ चढ़ करके लखनऊ सहित विभिन्न जगह पर गए। वहां पर मिला क्या? केवल लॉलीपॉप। मिला क्या? केवल धोखा। मिला क्या? युवाओं को केवल झुंझुना। इस कारण युवा अब समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है, इसलिए हम लोग नहीं गए। उन्होंने कहा कि आप मैं जाता कैसे? एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, हर बार भाजपा झूठ बोलती है, इसलिए 2027 में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा टूट गया है। और देखिए एमएलसी साहब अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं को क्या उपदेश दे रहे हैं जरा इसको भी गौर से सुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। देखते रहें अब तक। जब बच्चे अपने यहाँ पर लिफाफा मिल जाता है उनके पसंद का, तो निश्चित बच्चा मेहनत करके अपने आप को अपडेट करता है
और उनकी इंक्रीमेंट में चौहान लगभग जी हैं। किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, ये यहाँ पे किसी का सभी 30%, कुर्सियाँ खाली हैं। किसी का 3 गुना, किसी का ये 5 गुना का सैलरी बढ़ाने में सक्षम बच्चे हमारे होते हैं। हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के जितने बच्चे हैं बड़े मेहनती, बड़े लायक, बड़े ईमानदार हैं। उम्मीद करता हूँ पूरे प्रदेश और पूरे देश में जहां भी जाएंगे अपने सीतापुर, अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करके आएंगे। मैं सभी